नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत बुलेटिन की अहम खबरों के साथ करेंगे। जुलाना के कई गांवों में जल भराव की स्थिति इस समय नजर आ रही है। जिस तरह से देखें कि धान और कपास की फसलें पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। स्थिति गंभीर है, किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने खेतों का दौरा किया है और इसके साथ ही कृषि सिंचाई विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। डिप्टी स्पीकर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, तुरंत जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को हर संभव राहत दी जाएगी। डिप्टी स्पीकर की तरफ से कहा गया, किसानों को जो भी संभव राहत है वो दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हमें जो समाचार मिला कि पानी काफ़ी हद तक इन गाँव में रुका हुआ है, जिसकी वजह से किसान को बड़ी समस्या बनी हुई है। वैसे तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूर्व की सरकारों में यहाँ पे 35, 40 गाँव ऐसे थे जहाँ पर पानी खड़ा होता था। आज ये स्थिति है कि पिछले 5 वर्ष जो 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने निकाले हैं, उसमें हम ये कह सकते हैं कि जुलाना के अंदर आज मात्र 10 से 14-15 गाँव ही ऐसे हैं जिनमें पानी की स्थिति ऐसी है, जिसमें 5-6 गाँव तो हमने जो दौरे किए आपको दिखवाया। इसी प्रकार से कुछ गाँव हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी तेजेंद्र जी, कैप्टन सरागी जी और डीसी साहब और इनकी पूरी टीम, मैं कहूँगा इरीगेशन के जो हमारे पुनिक एससी वो अपनी पूरी टीम के साथ, जब तक ये समस्या है तब तक सभी विभाग के अधिकारी रहेंगे ताकि हम लोग इस प्राकृतिक आपदा से छुटकारा पा सके, इससे बचा सके। आज जिन गाँवों में गया और उन गाँवों के दर्द देखें तो तब तक मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ा हालत दयनीय हालत थी जिन गाँव में नुकसान हुआ, लेकिन सरकार उन्हें मुआवजे के तौर पर उस नुकसान की भरपाई करेगी। और चलिए और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हुए हैं। महेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि जिस तरह से देखें कि जगह जगह पर जो है वो जल भराव देखने को मिल रहा है और जुलाना भी उन्हीं गांवों में से एक है जहां पर स्थिति गंभीर है, किसानों को भारी नुकसान हुआ है। से बात कही जा सकती है कि हरियाणा प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में, जगह जगह नहरें टूटने का मामला सामने आ रहा है, जिसकी वजह से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। परेशानियां मौसम की खराबी की वजह से भी बढ़ रही है। बारिश रह रह कर हो जाती है, जिसकी वजह से खेतों में पहले से पानी खड़ा है, उसके बाद बारिश का पानी, और इससे बड़ा खतरा पैदा हो जाता है फसलों के पूरी तरह तबाह होने का। और ज्यादातर इलाकों में फसलें काफी तबाही की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। फिलहाल हरियाणा विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, जींद विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, साथ लगता है पूरा इलाका। और जुलाना, जींद के जुलाना में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे डेप्यूटी स्पीकर, साथ में अधिकारियों का जमावड़ा साथ में देखने को मिला और हालात को समझने की कोशिश डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा की तरफ से की गई। और अपने बयानों में भी वो बात कह रहे हैं कि लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बदतर हालात इस वक्त बने हुए हैं और अधिकारियों को आदेश उनकी तरफ से दिया गया है कि तुरंत जो जल निकासी की व्यवस्था है वो किसी भी सूरत में की जाए, ताकि किसानों की फसलों को किसी हद तक बचाए रखने की जो कोशिश है वो की जा सके और आबादी का जो क्षेत्र है वहां पर जल भराव की जो स्थिति है उससे लोगों को राहत दी जा सके। फिलहाल बयान यहाँ पर जरूर दिए गए हैं कि किस हद तक अधिकारी उसमें कामयाब होंगे, कितने जल की निकासी हो पाएगी, ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल कोशिश यहाँ पर जरूर की गई है डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, हरियाणा विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर की तरफ से, और अधिकारियों को आदेश आज फिलहाल दे दिए गए। जी बिल्कुल महेश, क्योंकि जिस तरह से देखें कि किसानों को भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है, अगर पहले हम व्यवस्थाओं का जिक्र कर ले और क्या कुछ की गई थी मानसून आने से पहले, क्या पूरी व्यवस्था की गई थी या नहीं की गई थी, क्योंकि किसानों का भारी नुकसान, अब इस तरह का नुकसान हो गया तो उसके बाद क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं उनकी भरपाई के लिए? देखिए, फिलहाल तो हरियाणा प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है, जो मुआवजे की कोशिश है वो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से खोल दी गई है और ज्यादातर जिलों के अंदर जो मुआवजा पोर्टल है वो खोल दिए गए हैं। अपने अपने नुकसान का आकलन कर किसानों को खुद उस पोर्टल पर डालने की जरूरत रहेगी, ताकि बाद में सरकार की तरफ से इन तमाम किसानों को मुआवजे की राहत दी जा सके। फिलहाल तो जो मुआवजा पोर्टल है वो अलग अलग जिलों में खोली जा रही है। इसके अलावा प्रशासनिक कोशिशें ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से बिजली की मोटरों का इस्तेमाल करके ड्रेन के जरिए
ये जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं ये बाढ़ के पानी से मुक्ति दिलवाई जा सके और बिजली की बड़ी मोटरों का इस्तेमाल कर ड्रेन के जरिए इस पूरे पानी की निकासी संभव हो पाए। ये अलग अलग क्षेत्रों में जो अधिकारी हैं वो इसकी कोशिशों में इस वक्त नजर आ रहे हैं। वो प्रशासनिक कोशिशें जो हैं वो इस वक्त देखने को मिल रही हैं, लेकिन तैयारियों की जहां तक बात है तो कुदरत भी इसके लिए जिम्मेदार है कि अच्छी खासी बारिश इस बार सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश मानसून की देखने को मिली है। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए तो एक के बाद एक जल्द बारिश होने की वजह से जो जल है उसकी निकासी संभव नहीं हो पा रही है और वो बाढ़ में तब्दील हो रही है। तो प्रशासनिक कोशिशें यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन ये प्रशासनिक कोशिशें देरी से और नाकाफी नजर आ रही। बिल्कुल महेश, क्योंकि जिस तरह से जिक्र करें, क्योंकि अभी कमर तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है, किसानों के खेतों में भरा हुआ है, फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अब इस पानी को निकलने में, सूखने में और जो गाद जमा हो जाती है उसको निकलने में 2 से ढाई महीने का वक्त लग जाएगा, जिस बीच किसान कोई भी बीज या फिर किसी भी तरह की फसल नहीं बो सकेंगे। उसको लेकर भी काफी ज्यादा किसान परेशान है यहाँ पर। देखिए, फिलहाल तो फौरी राहत की जरूरत किसान को है, बाद में क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो जो आबादी का क्षेत्र है वहां पर अगर पानी पहुंच जाता है तो फिर समझा जा सकता है कि घर का जो तमाम साजो सामान है वो पूरी तरह तबाह हो जाएगा, घर में रखा अनाज खत्म हो जाएगा, तमाम दूसरी जरूरी चीजें बाढ़ के पानी में तबाह हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता जो इस वक्त बनी हुई है वो आबादी के क्षेत्र को बाढ़ के पानी से बचाए रखने की है और ग्रामीण अपने स्तर पर भी ये कोशिश कर रहे हैं। हर एक गाँव में जेसीबी का इस्तेमाल कर, ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर खुद लोग अपने गांव को, अपने आबादी के क्षेत्र को बाढ़ के पानी से बचाने की कवायद में जुटे नजर आ रहे हैं। हर एक गांव में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। गांव की आबादी ही अपने गांव को बचाए रखने के लिए जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रालियों का इस्तेमाल कर, मिट्टी डालकर किसी भी तरीके से बाढ़ के पानी से बचने की कोशिश में नजर आ रही है। और सरकारी कोशिशों की बात की जाए तो यहाँ पर जरूर ये कहा जा रहा है, बयानों में ये कहा जा रहा है कि पानी निकाला जाएगा, लेकिन कब तक निकाला जाएगा? और ये बात लाजमी है कि लंबे वक्त तक इस बाढ़ के पानी का असर देखने को मिलेगा और बाढ़ का पानी अगर इन इलाकों में कम भी हो जाए, उतर भी जाए, तो उसके बाद भी बीमारियों की जो आशंका है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता नजर आएगा। बिल्कुल, क्योंकि मानसून सीजन के बाद जब बारिश होती है उसके बाद तमाम मलेरिया, डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। बहरहाल एक आखिरी सवाल महेश, क्या अगर यहाँ पर जो स्थिति है वो और ज़्यादा ख़राब होती है तो किसी तरह के राहत शिविर, कैंप्स लगाए गए हैं, सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं पहले से की गई हैं? देखिए, फिलहाल तो पंजाब जैसे हालात तो हरियाणा में नहीं है, लेकिन जो खेती का क्षेत्र है, खासकर खेती वाले जो इलाके हैं या खेतों की बात की जाए, वहां पर कई फुट पानी जरूर खड़ा है, लेकिन जो आबादी के क्षेत्र है वहां पर उतना ज्यादा असर बाढ़ के पानी का नजर नहीं आ रहा। तो इसकी वजह से अभी तक मुझे लगता है कि राहत शिविरों की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि कुछ लोगों को जरूर निचले इलाकों से सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाने की कोशिश प्रशासनिक स्तर पर अलग अलग जिलों में की गई है। यमुना के जो तलहटी में रहने वाले लोग हैं, यमुना के किनारे में रहने वाले लोग हैं, उन्हें जो है उस इलाके से थोड़ा दूर सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचाया गया है। घग्गर के किनारे रहने वाले लोगों को थोड़ा सुरक्षित क्षेत्र की तरफ मूव किया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा राहत शिविरों की जरूरत हो ऐसा हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल महेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।